सिद्ध करो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। समझते हैं प्रश्न को कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मतलब एक इसका फिगर देखते हैं, वृत्त बनाते हैं, वृत्त के बाहर एक बिंदु बनाते हैं, उसको बाह्य बिंदु को बी लिखा हुआ है ना, और बी से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं BA, और एक और स्पर्श रेखा कौन सी है, BC, है ना। स्पर्श रेखा मतलब वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे, एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो देखना किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर ज्यादा से ज्यादा हम अगर स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये आपको मालूम होना चाहिए ना। अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते, ठीक है। प्रश्न ये है कि जो प्रमेय हम कर रहे हैं वो ये है कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से, कोई एक बाह्य बिंदु है ना, इसके अंदर इस प्रमेय में दिया हुआ है, कोई बाह्य बिंदु कौन सा है, चित्र देखना बी है, वहां से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो एक तो बी से ए देख रहे होंगे ना, स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे ना, तो बी से ए, और बी से सी, एक ऊपर और एक नीचे, 2 स्पर्श रेखा हमने खींची, ठीक है। और दोनों स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ए बी है और एक और स्पर्श रेखा कौन सी है, BC, दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करके बताना, ठीक है। चलो प्रमेय तो हम का जो प्रमेय को पढ़ के हमने इसका एक डायग्राम बना लिया। अब बात करते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है उसकी अपन बात करते हैं। जो वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O, ठीक है, और बाह्य बिंदु क्या है, B, है ना। तो वृत्त का केंद्र O है, बाह्य बिंदु B है, और AB और BC क्या है, AB और BC स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। मेरे विचार से क्या दिया हुआ है ये पूरी तरह से क्लियर है ना। बहुत ही सरल प्रमेय है ये प्रमेय तो आपको ऑलरेडी आती है। देखना जब इसकी ये पूरी प्रमेय होगी तब मैं बताऊंगा एक और प्रमेय इसी में की है, हालांकि वो प्रश्न कुछ और है, प्रमेय कुछ और है, पर उसका हल और इस हल को मैच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों लगभग एक जैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। तो स्पर्श रेखा है कौन सी, एक स्पर्श रेखा है AB, आप BA कहो AB कहो एक ही बात है, एक स्पर्श रेखा AB और एक और स्पर्श रेखा कौन सी है, BC, दोनों आपस में बराबर है। मतलब सिद्ध यह करना है कि AB बराबर है BC के, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रचना की। तो रचना में क्या लिखेंगे, OA OB और OC को मिलाया, ठीक है। क्या करा आपने, OA OB और OC को मिलाया। एक बात ध्यान रखना, जब आप O से A मिलाएंगे तो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर उपस्थित किसी बिंदु से मिलाएंगे तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि हमेशा केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना। वहां स्पर्श रेखा आ रही है AB इसलिए, और एक और स्पर्श रेखा कौन सी है, BC, तो उसको जहां पे वो स्पर्श कर रहा है वृत्त को, वहां को उस बिंदु को यदि हम केंद्र से मिलाएंगे तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता। हमेशा के लिए इस बात को आपको नोट करना है, कहीं और प्रमेय में भी ये बातें काम आती है, ठीक है। तो रचना में हमने क्या लिखा, OA OB और OC को मिलाया। जब हम OA को मिलाते हैं तो 90 डिग्री कोण बनता है, जब OC को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, पर OB को मिलाने पे कोण नहीं बनता। केवल आप जिसे OB को मिलाएंगे तो हमको 2 त्रिभुज नजर आएंगे, एक तो OBA और एक त्रिभुज है OBC, है ना। O को B से मिलाएंगे, O से A को मिलाएंगे, O से C को मिलाएंगे, ऐसी रचना करने पर हमको 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। एक त्रिभुज OBA, एक समकोण त्रिभुज है OBA, कि ऊपर जो A पर जो है 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो एक समकोण त्रिभुज हमारे पास में है, वो कौन सा है, OBA, और एक और समकोण त्रिभुज जो हमारे पास में है वो कौन सा है, OBC। इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करेंगे उत्पत्ति में, ठीक है। तो मेरे विचार से यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको, है ना। उत्पत्ति की बात करते हैं, तो जैसे ही हमने OA OB और OC को मिलाया, हमको जो 2 त्रिभुज मिले हैं OBA और त्रिभुज OBC, है ना, समकोण त्रिभुज OBA और समकोण त्रिभुज OBC, दोनों की हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हम देखेंगे कि कुछ बातें दोनों त्रिभुजों में समान है। अब आप नोट करिए कि कौन सी वो बातें हैं जो दोनों में समान है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज है हमारे पास में है, दोनों के दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो जाए। और अगर हम
उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में सफल हुए तो यह पक्का हो जाएगा कि AB और BC आपस में बराबर हैं और यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम समकोण त्रिभुज OBA और समकोण त्रिभुज OBC को सर्वांग सम सिद्ध करें। तो एक चीज नोट करना, O से A की दूरी बराबर है, नोट करना O से A की दूरी और बराबर है O से C की दूरी। आपको दिखता है, देखिए आप डायग्राम में देखिए, O से A की दूरी और O से C की दूरी आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि OA और OC दोनों ही त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं, वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक वैसे साइकिल के पहिए की ताड़ियां आपस में बराबर होती है, वो त्रिज्या के रूप में होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि OA बराबर है OC के बराबर की। देखो OA ऊपर वाले त्रिभुज में और OC नीचे वाले त्रिभुज में, फिर भी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में, एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, चलो तो OA बराबर OC। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखना OB बराबर OB, क्यों? OB ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है वो भुजा और OB नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो OB बराबर हो गया OB के। कारण क्या? उभयनिष्ठ या कॉमन भुजा। तो दो बातें हमारे पास में बराबर हुई। अच्छा एक चीज और है, कोण OAB कितने का है? ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, 90 डिग्री का। अच्छा अब नीचे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, कोण OCB कितना है? वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि हम दोनों को ही तो वृत्त से मिला रहा है ना, वृत्त के केंद्र से मिला रहा है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर उपस्थित बिंदु को मिला रहा है। तो मालूम पड़ रहा है कि कोण OAB बराबर है कोण OCB के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के। तो कारण क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कि ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में एक बात कॉमन आ रही है, वो क्या? मतलब दो तो भुजाएं बराबर आ रही है और एक कोण बराबर आ रहा है। तीन बातें दोनों में कॉमन है ना? OA बराबर OC, OB बराबर OB, कोण OAB बराबर है कोण OCB के। ठीक है, और जब तीन बातें, दो त्रिभुजों में तीन बातें समान नजर आए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज OBA और त्रिभुज OBC आपस में सर्वांग सम सिद्ध हुए। कैसे मालूम पड़ा? सास प्रमेय से, SAS प्रमेय से। SAS क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने दो भुजा की बात करी है और एक कोण लिया था 90 डिग्री वाला। आप चित्र को देखिए, सब समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर है ना? तो त्रिभुज OBA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBC के। और कैसे मालूम पड़ा? SAS प्रमेय से। इसको आप SSA भी कर सकते हैं, ASS भी कर सकते हैं, पर दो बार S और एक बार A आना जरूरी है ना? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो मतलब यह होता है कि सर्वांग सम जब है तो AB और BC भी आपस में बराबर होंगे। देखो दो भुजाएं तो ऑलरेडी हम पहले बता चुके थे कि बराबर है। तीसरी भुजा की बात थी तो तीसरी भुजा भी बराबर आ रही है। क्यों बराबर आ रही है? ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम है तो AB और BC भी बराबर होंगे। तो देखना ये प्रमेय, उस जो एक प्रमेय हमने शुरू में पहले कहीं किसी और एपिसोड में कर रखी, बताई थी हम किसी और, है ना? तो उसमें देखा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। उसका वो जो पूरी उस प्रमेय को देखना, उसका हल देखना और इस प्रमेय का हल देखना, लगभग 90% से भी ज्यादा हिस्सा ये वो के वैसा लिखा हुआ है। केवल अंतर कहां है? दोनों के डायग्राम में, दोनों के चित्र अलग है, केवल चित्र में अंतर है और कुछ दिया है और रचना में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बाकी आप उत्पत्ति मिलाइए, लगभग वही है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने वो प्रमेय याद कर ली, आपको दिमाग में आ गई है, तो ये प्रमेय भी आप इसका सॉल्यूशन वैसा के वैसा आपको इसमें नजर आएगा। आप एक बार मैच जरूर करिएगा, ठीक है? ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ठीक है वो याद है मतलब ये भी याद है, और ये याद है मतलब वो भी याद है ना? केवल दोनों के चित्र में अंतर है। हालांकि वो प्रमेय बिल्कुल अलग है, ये प्रमेय बिल्कुल अलग है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हल करते हैं, दोनों का हल लगभग एक जैसा आता है। मैं एक कॉम्बिनेशन मिला के आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो, ठीक है? और एक कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग में बिल्ड हो ताकि हमको लगे कि नहीं प्रमेय तो हम कर ही लेंगे, कितना भी कठिन हो। और अब कठिन मेरे विचार से रहा नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक शब्द को आपको तोड़ के बताया कि किस शब्द का क्या मतलब होता है, और इस प्रमेय को किस ढंग से हम हल कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज OBA, समकोण त्रिभुज OBA सर्वांग सम किसके हुआ? समकोण त्रिभुज OBC के, है ना? और जब सर्वांग सम सिद्ध हुआ तो यह सिद्ध हुआ कि सारे अंग समान है, मतलब संगत कोण तो समान है पर संगत भुजाएं भी समान है, और संगत भुजाएं बराबर है मतलब कौन सा? AB और BC भी आपस में बराबर है। और मतलब हमको सिद्ध क्या करना था?
AB और बराबर BC सिद्ध करना था। इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं।